एक छोटा सा गांव जहां चारों ओर शांति थी। उसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक साधारण सा किसान। उसके पास न तो महल थे, न ही तिजोरी में सोना, पर जानते हैं उसके पास क्या था? उसके पास था भगवान शिव के प्रति एक अटूट विश्वास। हर सुबह जब चिड़ियां भी नहीं चहचहाती थीं, रामू ठंडे जल का लोटा लेकर शिवलिंग की ओर चल पड़ता। वो कोई कठिन मंत्र नहीं जानता था, कोई आडंबर नहीं करता था। बस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नम आंखों से धीरे से कहता, तारांकन, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनाए रखना। लेकिन उसी गांव में एक अमीर साहूकार भी था। उसके पास धन का अंबार था और उसी धन का घमंड भी। वो घंटों पूजा करता, कीमती चीजें चढ़ाता, लेकिन उसका मन दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता। वो रामू को देखकर ठहाके लगाता और कहता, तारांकन, अरे ओ रामू, खाली हाथ जल चढ़ाने से महादेव खुश नहीं होते। भगवान को पाने के लिए धन और बड़े अनुष्ठान चाहिए। रामू बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि उसके महादेव पत्थरों में नहीं, प्रेम में बसते हैं। आया वो कठिन समय। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जमीन फट गई, हरियाली मर गई। अमीर साहूकार की दौलत उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। वो डर और बेचैनी से भरा था। लेकिन रामू का चेहरा अब भी शांत था। उसके पास खाने को बहुत कम था, फिर भी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। और फिर एक रात वो घड़ी आई जब सारा संसार सो रहा था। रामू की बंद आंखों में साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। महादेव बोले, तारांकन रामू, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे जीत लिया है। कल तेरे खेत प्यासे नहीं रहेंगे, वहां से जीवन की धारा फूटेगी। दिन चमत्कार हुआ। जहां चारों ओर धूल उड़ रही थी, वहां रामू के सूखे खेत से शीतल जल की धारा फूट पड़ी। वो जल सिर्फ रामू के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जीवन बन गया। साहूकार की आंखें खुल गईं। उसका अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। वो रामू के चरणों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, तारांकन रामू, मुझे क्षमा कर दो। आज समझ आया कि महादेव सोने चांदी के नहीं, सच्चे मन के भूखे होते।